श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसेनेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांति शांति शांति। सदहेतुओं की चर्चा हमारी हो गई थी। अभी प्रसंग से सदहेतुओं का विचार करना है। असद हेतु को ही हेत्वाभास इस प्रकार से कहते हैं, जो हेतु के जैसे प्रतीत होते हैं। हेतु नहीं है लेकिन हेतु के जैसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि हेतु में जो चाहिए, जितने धर्म चाहिए, वो धर्म जिसमें पूर्ण रूप से नहीं है। कोई है, कुछ है तो हेतु के जैसे लगते हैं, तो उनको हेत्वाभास इस प्रकार से कहा जाता है। और हेत्वाभास से किसी साध्य की सिद्धि नहीं होती। दूषित हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो वो दूषित हेतु 5 है, इस प्रकार से कह रही है। सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष सिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा। सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष सिद्ध और बाधित, ऐसे ये 5 हेत्वाभास हैं। इसमें अभी पदकृत्य में स्पष्ट कर रहे हैं इसको कि ये जो हेतु है, ये हेतु नहीं है लेकिन हेतु के जैसे प्रतीत होते हैं। इनको कह रहे हैं पदकृत्य में। हेतु निरूप्य प्रसंगात हेत्वाभासा नाह। हेतुओं का निरूपण करके 3 रूप से हेतुओं का निरूपण किया। अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय और केवल व्यतिरेकी, इस प्रकार से सद हेतु का निरूपण किया। और सद हेतु का निरूपण करके प्रसंगात हेत्वाभासा नाह। अब प्रसंग से हेत्वाभासों को कहते हैं। सद हेतुओं का विचार हो गया, अब असद हेतुओं का प्रसंग है, आ जाता भाई सद हेतु यदि ये है तो असद हेतु किसे कहेंगे। तो अब प्रसंग से असद हेतुओं को भी कहते हैं। प्रसंग यानी होता है जो स्मरण में आ जाता है, जो ऐसे ऐसे चल रहा है तो आप प्रसंग से कहते हैं ना, आप प्रसंग से बता देते हैं। मतलब उसके संबंधी कोई दूसरी चीज़ आपके स्मरण में आ जाती है। कोई विचार चल रहा है, उसके ही संबंधी कोई दूसरी वस्तु का आपको स्मरण हो गया, उसको कहते हैं प्रसंग। और उसकी ये प्रसंग संगति है एक, जो उसका प्रतिपादन करने के लिए जो होता है ना, पूर्व ग्रंथ का आगे के साथ जो संबंध होता है उसको संगति कहते हैं। मैंने पहले बताया, अभी आगे यह जो मैं बता रहा हूँ इसका और उसका क्या संबंध है, इसको कहते हैं संगति। और वो संगति 6 प्रकार की है, तो उसमें एक प्रसंग संगति भी होती है। तो प्रसंग संगति क्या चीज़ है? प्रसंग संगति होती है स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्व। जो स्मरण में आया अब उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। जो स्मरण में आया अब उसको बोल ही देना चाहिए। तो स्मरण में जो आया हुआ है उसकी उपेक्षा न करना, इसी को प्रसंग संगति कहते हैं। और यही प्रसंग संगति यहाँ पर हेत्वाभास के निरूपण में, क्योंकि हेतुओं का निरूपण हो गया तो स्मरण किसका हो जाएगा? हेत्वाभासों का स्मरण हो जाएगा। हेत्वाभासों का स्मरण हो गया तो वही है, अब उसको बताना चाहिए प्रसंग संगति से। प्रसंग आया है तो उसको बोल ही देना चाहिए। इसलिए हेतु का निरूपण करके अभी प्रसंग से हेत्वाभासों को कहते हैं। कहते अत्र इदम बोध्यम। अब ये तो अवतरणिका दी थी, ये 5 हेत्वाभासे बताए गए। अभी इसमें पदकृत्यकार कहते हैं यहाँ पर यह समझना चाहिए, अन्वय व्यतिरेकी लिंगम तो पंचरूपोपपन्नम सत स्वसाध्यम साधयितुम क्षमते तानि कानि इति चेत श्रूयताम। कहते अन्वय व्यतिरेकी जो लिंग है, 3 लिंगों में अन्वय व्यतिरेकी जो लिंग है, तो वह 5 रूपों से युक्त होकर के, 5 घटक उसमें रहते, 5 धर्म उसमें रहते, और उन 5 धर्मों से युक्त होकर के वह अन्वय व्यतिरेकी लिंग स्वसाध्यम साधयितुम क्षमते, वह अपना साध्य सिद्ध करने के लिए समर्थ होता है। 5 घटकों से युक्त होकर के वह अपना साध्य सिद्ध करने के लिए समर्थ होता है। तो वे जो 5 रूप है उसमें अन्वय व्यतिरेकी लिंग में, जिन 5 से युक्त होकर के वह अपना साध्य सिद्ध करता है, वो 5 कौन है? कौन से 5 धर्म अन्वय व्यतिरेकी लिंग में रहते हैं कि जिसके कारण से वह अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ हो पाता है? तो तानि कानि, वो 5 रूप जो है वो तानि रूपानि कानि, वो रूप कौन से हैं? जिन 5 रूपों से वह युक्त होकर के अपना साध्य सिद्ध करने के लिए क्षमते नाम समर्थ होता है, तो तानि कानि, वो जो 5 रूप है वे कौन से हैं? इति चेत, यहाँ तक यदि ये पूर्व पक्षी शंका यदि करता है तो सिद्धांति कहता है श्रूयताम, सुनो बताते हैं ये 5 रूप कौन से हैं। ये पक्ष धर्मत्वम पहला रूप है, दूसरा है सपक्ष सत्वम, तीसरा है विपक्षाद व्यावृत्ति, चौथा है
अबाधित विषयत्वम और पांचवा असत प्रतिपक्षत्वम चैति। ये 5 घटक अन्वय व्यतिरेक लिंग में रहते हैं। धूम में ये 5 भी है। पहला घटक होता है पक्ष धर्मता, मतलब पक्ष में विद्यमान रहना। व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता, तो धूम पक्ष में रहता है कि नहीं? तो ये पक्ष में रहना ही उसमें है पक्ष धर्मता। पक्ष का धर्म है वह, और उसमें पक्ष धर्मत्व रहता है। तो पक्ष धर्मता यह अन्वय व्यतिरेक लिंग का पहला घटक है। यह चाहिए उसमें, तभी वो उसको हेतु माना जाएगा। ऐसे कुछ होते हैं ना साधुओं के जैसे लक्षण होते हैं, हर एक के लक्षण होते हैं। तो लक्षण यदि है तो उसको माना जाए। ये ब्राह्मण है तो कैसे है, पैंट पहन करके जा रहा है, चोटी नहीं, कुछ नहीं, जनेऊ नहीं, और ये ब्राह्मण है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। वो लक्षण नहीं उसमें, तो भले वो जन्म से हो, लेकिन लक्षण यदि उसमें नहीं घट रहे हैं तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जा सकता है। उसे आप कोई मंगल कार्य करेंगे तो वो फलद्रूप नहीं हो सकते हैं। उसके लिए चाहिए उस प्रकार के संस्कारित्व होना चाहिए। तो ऐसे हेतु है, लेकिन उसके ये जो घटक है वो उसमें नहीं है, तो फिर उसको हेतु नहीं कहा जा सकता है। उसमें पहला घटक चाहिए पक्ष धर्मत्वम, पक्ष में विद्यमान रहना। दूसरा उसका घटक होता है सपक्ष सत्वम, उसके सपक्ष रहना, उसका सपक्ष होता है। सद अन्वय व्यतिरेक लिंग का सपक्ष विद्यमान रहता है। सपक्ष किसे कहते हैं पता है नाथ महाराज? सपक्ष किसे कहते हैं? संदिग्ध साधन। ये मूल का पाठ करने के लिए बोला था आप लोगों को। संदिग्ध साध्यवान सपक्ष। हाँ निश्चित साध्यवान सपक्ष। हाँ, निश्चित साध्य वाला जो है उसको सपक्ष कहते हैं। जहाँ पर साध्य का निश्चय हो उसको सपक्ष कहते हैं। तो सपक्ष सत्वम, सपक्ष के सपक्ष में विद्यमान रहना। अन्वय व्यतिरेक लिंग जो होता है वह सपक्ष में विद्यमान रहता है, उसका सपक्ष होता है और सपक्ष में वो खुद विद्यमान भी रहता है। तो सपक्ष का होना ये दूसरा घटक है अन्वय व्यतिरेक लिंग का, सपक्ष का होना। ऐसा है, केवल व्यतिरेक लिंग में सपक्ष नहीं होता है, लेकिन अन्वय व्यतिरेक लिंग में सपक्ष होता है। सपक्ष का होना, जहाँ इसके साध्य का निश्चय हो ऐसा कोई स्थल रहता है। अन्वय व्यतिरेक लिंग जो होता है तो उसका जो साध्य है, उसके साध्य का जहाँ निश्चय हो उसको क्या कहते हैं? सपक्ष कहते हैं, और उसका सपक्ष विद्यमान रहता है। अन्वय व्यतिरेक लिंग का कोई न कोई सपक्ष होता है। तो सपक्ष का होना ये अन्वय व्यतिरेक लिंग का दूसरा घटक है। तीसरा घटक है उसमें विपक्षाद व्यावृत्ति है, विपक्ष में न रहना। अन्वय व्यतिरेक लिंग जो होता है वो विपक्ष में नहीं रहता है। विपक्ष कौन है यहाँ पर? पर्वतो वन्यमान धूमा धूमी यदि है तो विपक्ष कौन है? जलहृद विपक्ष है। और उस जलहृद जो विपक्ष है उसमें धूम रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता। तो विपक्ष से व्यावृत्त होना, विपक्ष में न रहना, ये तीसरा घटक उसमें रहता है। चौथा घटक उसमें रहता है अबाधित विषयत्वम। अबाधित विषयस्य अबाधित विषय, जिसका साध्य रूपी विषय अन्य प्रमाणों से बाधित न हो। जिसका साध्य रूपी विषय अन्य प्रमाणों से बाधित न हो, इस प्रकार से अबाधित साध्य वाला वह होना चाहिए। अन्वय व्यतिरेक लिंग जो होता है वह अबाधित साध्य वाला होता है, उसके साध्य का अन्य प्रमाणों से बाध नहीं होता है। जैसे अन्य प्रमाणों से बाध का उदाहरण जैसे हम देखेंगे आगे कि वन्ही अनुष्ण, वन्ही अनुष्ण द्रव्यत्वात्। वन्ही ठंडी है, उष्ण नहीं है, ये सिद्ध किया जा रहा है। वन्नी में अनुष्णत्व सिद्ध किया जा रहा है, उष्णत्व का अभाव सिद्ध किया जा रहा है। और हेतु क्या दिया गया? द्रव्यत्व। अब इस द्रव्यत्व हेतु का विषय नाम साध्य कौन है? अनुष्णत्व। वह अनुष्णत्व अन्य प्रमाण से बाधित है। बाधित मतलब उस पक्ष में उसके अभाव का निश्चय अन्य प्रमाण से। अनुष्णत्व के अभाव का निश्चय वन्य रूपी पक्ष में। किस प्रमाण से? हाँ, जो है त्वगेंद्रिय से जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से वहाँ पर क्या है? उसके विषय का बाध है, मतलब विषय, उसके विषय के अभाव का निश्चय होता है। द्रव्यत्व साध्य के, अनुष्णत्व साध्य के अभाव का निश्चय होता है। इसलिए द्रव्यत्व जो हेतु है ना, वह द्रव्यत्व हेतु अबाधित विषय वाला नहीं है। द्रव्यत्व हेतु अबाधित विषय वाला नहीं, वह बाधित विषय वाला है।
लेकिन अन्वय व्यतिरेकी लिंग जो होता है उसका विषय इस प्रकार से बाधित नहीं रहता है। पर्वत में वह्नि का अन्य प्रमाण से बाध नहीं है। तो अबाधित विषयता, बाध रहित विषय वाला होना, यह अन्वय व्यतिरेकी लिंग में चौथा घटक होता है। ये उसका चौथा लक्षण है, ये उसमें धर्म होने चाहिए। और पांचवा उसमें धर्म रहता है असत प्रतिपक्षत्व। असत प्रतिपक्षत्व का मतलब इसके साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु नहीं होता है। सत प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? अब कल की बात नहीं उठ रही तो फिर सत प्रतिपक्ष की तो बहुत दूर की बात है। क्या है सत प्रतिपक्ष पता है? मूल पाठ करने के लिए बोल रहा हूँ, क्या समझते कैसे नहीं? यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सत प्रतिपक्ष, जिसके साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, जिसके साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, उसको क्या कहते हैं? सत प्रतिपक्ष। तो ऐसा जो सत प्रतिपक्ष वाला न हो, अन्वय व्यतिरेकी लिंग में यह घटक रहता है, उसका कोई सत प्रतिपक्षित हेतु नहीं रहता है, अर्थात उसके कोई विरोधी हेतु विद्यमान नहीं रहता। अन्वय व्यतिरेकी लिंग जिस साध्य को सिद्ध कर रहा है, धूम जिस वन्य रूपी साध्य को सिद्ध कर रहा है, तो उसी पक्ष में उस वन्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा कोई हेतु है? पर्वत में वन्य को सिद्ध करने वाला धूम हेतु है, पर्वत में वन्य के अभाव को सिद्ध करने वाला ऐसा कोई प्रतिस्पर्धी हेतु है धूम का? नहीं। क्योंकि ऐसा कह रहा है कि पर्वत वन्य भावान जलवत्वात, ऐसा कुछ आगे दूसरा हेतु नहीं। और आएगा भी तो भी वह खंडित हेतु है, वो इसके द्वारा कट जाता है। जो सामने ऐसा प्रतीत होगा कि भाई ये धूम वन्य की सिद्धि कर रहा है पर्वत में, और वन्याभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु प्रतीत भले ही हो, लेकिन प्रतीत होने वाला हेतु कमजोर है ना। वो क्या आएगा? अब पत्थर को फोड़ने के लिए मिट्टी का ढेला बनाएंगे बढ़िया से, और नहीं बहुत दिन तक उसको सुखा करके रखेंगे, या से तगड़ा बन गया ऐसा, अब वो पत्थर को फोड़ेगा? इसी प्रकार से धूम हेतु इतना तगड़ा है, और उस धूम हेतु को कमजोर हेतु दूसरा कोई हिला नहीं सकता है। वो इस सद हेतु को टकरा करके वह खुद ही कट जाता है, परास्त हो जाता है। ऐसा करेंगे हम विचार सत प्रतिपक्ष में। तो असत प्रतिपक्षत्व का मतलब होता है कि जिसके साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु न हो, तो उसको कहते हैं असत प्रतिपक्ष। और ये असत प्रतिपक्षत्व ये धर्म रहता है अन्वय व्यतिरेकी लिंग में। इसके साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु का न होना, यही है असत प्रतिपक्षत्व। और ये असत प्रतिपक्षत्व अन्वय व्यतिरेकी लिंग में रहता है। तो ऐसे अन्वय व्यतिरेकी लिंग में 5 घटक रहते हैं। अन्वय व्यतिरेकी लिंग किसे कहते हैं? अन्वयन व्यतिरेकेन च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेक। हाँ, ये सब उपस्थित होना चाहिए, तब फिर मजा है। अन्वय प्रयुक्त और व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति वाला जो लिंग है उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। देखिए अब इसका स्पष्टीकरण अभी कर रहे हैं, फिर जो आखिरी वाले 2 है उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। जबकि अभी हमने विचार किया, फिर भी अबाधितः साध्य रूपः विषयः यस्य तत् तथा उक्तम, कहते बाध रहित साध्य रूप विषय है जिस लिंग का, उस लिंग को कहेंगे अबाधित विषयम। उस लिंग को क्या कहेंगे? अबाधित विषयम। तथा उक्तम, अबाधित साध्य रूपी विषय है जिसका, तत्लिंगम तथा उक्तम, उस लिंग को वैसे कहा गया, उस प्रकार से कहा गया। उस प्रकार से मतलब किस प्रकार से? अबाधित विषयम, उसको क्या कहा गया? अबाधित विषयम। और तस्य भावः अबाधित विषयत्वम, तस्य भाव तत्वम, तस्य भावः तत्वम। तो अबाधित विषयस्य भावः अबाधित विषयत्वम, ऐसा समझना है यहाँ पर। तस्य भाव तत्वम का अर्थ तस्य अबाधित विषयस्य, और अबाधित विषयस्य भावः अबाधित विषयत्वम, ये है चतुर्थ घटक इसमें अन्वय व्यतिरेकी लिंग में। अब ये अंतिम जो असत प्रतिपक्षत्व है उसको भी समझा दीजिए। तो उसको भी कह रहे एवं यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्ष इति उच्यते।
जिसके साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हेत्वंतरम विद्यते, दूसरा हेतु विद्यमान हो, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला प्रति हेतु हो, दूसरा हेतु हो, विरोधी हेतु हो, उसको कहते सत्प्रतिपक्ष। उसको क्या कहते हैं? सत्प्रतिपक्ष उच्यते। सत्प्रतिपक्ष ऐसा कहा जाता है। और स नास्ति यस्य स असत्प्रतिपक्ष, और वह सत्प्रतिपक्ष जिसका नहीं है, जिसका प्रति विरोधी हेतु नहीं है, उसको क्या कहेंगे? असत प्रतिपक्ष ऐसा कहेंगे। जैसे किसी की क्या हो, जो दूसरी पत्नी जो रहती है ना, जैसे किसी एक पुरुष की साउथ, अब ये उसके विरोधी होती है, तो ऐसे ही हेतु का भी साध्य के प्रति एक प्रतित्व भाव है, वो उसका अनुसरण करता है। हेतु साध्य का हेतु हमेशा अनुसरण करता है, और उसी साध्य का अनुसरण करने वाला दूसरा हेतु हुआ, तो उसके विरोधी दूसरा कोई हेतु हो, तो उसको कहेंगे सत्प्रतिपक्ष। ऐसा है। हाँ, वो जो सत्प्रतिपक्षित जो हेतु है वो तो इसी साध्य का अनुसरण नहीं करता है, वो इसके अभाव का अनुसरण करता है। उसी स्थान पर, जिस स्थान पर सद हेतु अपने साध्य को सिद्ध करना चाहता है, उसी स्थान पर कोई दूसरा हेतु उसके अभाव को सिद्ध करने वाला हो, तो उसको क्या कहेंगे? सत्प्रतिपक्ष कहेंगे। और ऐसा सत्प्रतिपक्ष जिसका न हो, ऐसा प्रति हेतु जिसका न हो, उसको कहेंगे असत प्रतिपक्ष। और तस्य भाव तत्व, और उस असत प्रतिपक्ष से भाव असत प्रतिपक्षत्वम। असत प्रतिपक्षत्वम ये पांचवा घटक रहता है अन्वय व्यतिरेक लिंग में। इस प्रकार से समझना चाहिए। अब ये अन्वय व्यतिरेक लिंग की चर्चा की है, ये केवल अन्वय और केवल व्यतिरेक लिंग की चर्चा नहीं है। उनमें 5 घटक नहीं रहते हैं, उनमें 4 ही घटक रहते हैं। केवल अन्वयी में 4 होते हैं और केवल व्यतिरेकी में 4 होते हैं। जो 5 बताए इन 5 में से 4 ही रहते हैं केवल अन्वयी में, और 4 ही रहते केवल व्यतिरेकी में। तो केवल अन्वयी में कौन से 4 हैं? इनमें से किसको काटना है? कहते केवल अन्वयी तो चतुरूपोपन्नम एवं स्वसाध्यम साधितुम क्षमते। केवल अन्वयी जो लिंग होता है वह चतुरूपोपन्नम, 4 जो रूप है, चतुर्रूप, चत्वारि च तानि रूपाणि चतुरूपाणि। चतुर ऐसा था नहीं, रेप से परे रेप आया है तो पहले रेप का लोप हो गया, और रलोपे पूर्व से दीर्घ होना, तो चतुरूपोपन्नम। चत्वारि च तानि रूपाणि चतुरूपाणि, तहि उपपन्नम चतुरूपपन्नम। तो केवल अन्वय जो लिंग होता है वह 4 रूपों से युक्त होकर के ही, केवल अन्वय लिंग 4 रूपों से युक्त होकर के ही स्वसाध्यम साधयितुम क्षमते, अपना साध्य सिद्ध करने के लिए समर्थ होता है। केवल अन्वय लिंग 4 घटकों से युक्त होकर के ही अपना साध्य सिद्ध करने के लिए समर्थ होता है। तो 5 में से कौन सा घटक उसमें नहीं रहता है? कहते तस्य विपक्ष विपर्ययेन तद व्यावृत्ति विपर्ययात्। इस केवल अन्वय में कोई विपक्ष होता है? नहीं। केवल अन्वय लिंग का कोई उदाहरण है? पता है केवल अन्वय क्या है? कोई उदाहरण दीजिए केवल अन्वय हेतु का। केवल अन्वय लिंग है क्या? केवल अन्वय कोई लिंग है? घटो विधेय प्रमेयत्वात्। घटो विधेय प्रमेयत्वात् पटवत, ये केवल अन्वय लिंग है। और ये जो केवल अन्वय लिंग है इसमें विपक्ष कौन है? घटो विधेय प्रमेयत्वात्, इसमें विपक्ष कौन है? विपक्ष नहीं। विपक्ष नहीं। यहाँ पर पीछे का विचार बढ़िया से करेंगे तब ये होगा, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर चला जाएगा। आपको पता है न्याय से सरल जैसा कोई शास्त्र नहीं, और न्याय से कठिन जैसा भी कोई शास्त्र नहीं। विचार करेंगे तो ये है इसमें घट अभिधेय। तो अभिधेयत्व का अभाव कहाँ रहता है? अभिधेयत्व के अभाव का निश्चय कहीं पे है? नहीं। सर्वस्य अभिधेयत्वात् सर्वस्य च प्रमेयत्वात्। सभी में अभिधेयत्व रहता है और सभी में प्रमेयत्व रहता है। साध्य के अभाव का कहीं पर भी निश्चय नहीं है वहां पर। ये साध्य के अभाव का स्थल ही नहीं है, तो उसका निश्चय कैसे होगा? इसका मतलब वहां पर विपक्ष नहीं है। विपक्ष किसे कहते हैं? विपक्ष
संदिग्ध साध्य अभावान विपक्ष। संदिग्ध साध्या भावान विपक्ष। क्या है विपक्ष का लक्षण? निश्चित साध्य अभाव विपक्ष। हाँ, निश्चित साध्या भावान विपक्ष। निश्चित साध्य के अभाव वाला जो है वह विपक्ष है। तो वो विपक्ष यहाँ पर नहीं रहता है। केवल अन्वयी लिंग में वह विपक्ष नहीं रहता है। निश्चित साध्य के अभाव का कोई अधिकरण नहीं रहता है। तो तस्य विपक्ष विपर्ययेन, तस्य केवल अन्वयी लिंगस्य, वो जो केवल अन्वयी लिंग है उसमें विपक्ष नहीं रहता है, उसमें कोई विपक्ष नहीं रहता है। तो विपक्ष का अभाव होने के कारण से तद व्यावृत्ति विपर्यय। अब उस विपक्ष में न रहना ये वहाँ रहता ही नहीं है। देखो, विपक्ष विद्यमान हो तब फिर उसमें न रहना ये घटक रहेगा लिंग में। यदि विपक्ष है और विपक्ष रहते हुए वह उसमें नहीं रहता हो तो कहेंगे विपक्षात व्यावृत्ति ये घटक है इस लिंग में। विपक्ष रहते हुए उसमें न रहना। लेकिन जहाँ पर विपक्ष है ही नहीं, जहाँ विपक्ष ही नहीं है तो उस विपक्ष में न रहना ये घटक कैसे रहेगा? वहाँ पर विपक्ष में नहीं रहता है। अब ये रहता है पहले उपस्थित हो तब तो नहीं रहता है। प्रतिषेध जो होता है वो प्राप्ति पूर्वक होता है ना। विपक्ष ही जब मौजूद नहीं है तो विपक्ष में न रहना ये रहेगा? यही कह रहे देखो कि तस्य विपक्ष विपर्ययेन, केवल अन्वय जो लिंग होता है उसमें विपक्ष का अभाव होने के कारण से, विपक्ष का अभाव है, विपक्ष ही नहीं है और विपक्ष न होने के कारण से तद व्यावृत्ति विपर्यय, उससे व्यावृत्ति उसमें न रहना इसका भी अभाव होने के कारण से, केवल अन्वयी लिंग का विपक्ष न होने के कारण से विपक्ष में न रहना इसका भी वहाँ पर अभाव है। और ये अभाव होने के कारण से उसमें विपक्षात व्यावृत्ति घटक नहीं रहता है। विपक्षात व्यावृत्ति घटक उसमें नहीं रहता है क्योंकि विपक्ष नहीं है। और विपक्ष नहीं है तो विपक्ष में न रहने का वहाँ पर अभाव है। विपक्ष में न रहना यह जो घटक है इस घटक का केवल अन्वयी लिंग में अभाव है। और अभाव होने से उसमें केवल 4 ही घटक है। उसमें कितने धर्म हैं? 4 ही धर्म है और धर्म उसमें नहीं है, एक धर्म उसमें नहीं रहता है। ये केवल अन्वयी लिंग की बात हो गई। इसी प्रकार से केवल व्यतिरिकी जो लिंग होता है वह भी 4 घटकों से युक्त होता है। उसमें भी 4 ही घटक रहते हैं। उसमें कौन से 4 रहते हैं? तो उसमें सपक्ष नहीं रहता है। केवल व्यतिरिकी लिंग में सपक्ष नहीं रहता है। बोलो केवल व्यतिरिकी लिंग का कोई उदाहरण? शुद्ध श्रवण मत किया करो। हाँ, पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा जलम, यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधा भाव यथा जलम। ये केवल व्यतिरिकी लिंग है। अभी ये जो केवल व्यतिरिकी है यहाँ पर सपक्ष कौन है बताइए? कोई नहीं। हाँ, यत्र गंधवत्वम तत्र इतर भिन्नत्वम, इस व्याप्ति के लिए कोई दृष्टांत है? नहीं। हाँ? क्यों नहीं दृष्टांत? पृथ्वी मात्र से पक्षत्व, संपूर्ण पृथ्वी को ही पक्ष बनाया है और दृष्टांत पक्ष भिन्न चाहिए। तो पक्ष भिन्न दृष्टांत देने के लिए हमारे पास कुछ रहा नहीं है जलादि, लेकिन वो फिर दृष्टांत के लायक नहीं, उसमें हेतु साध्य नहीं रहता है। हेतु और साध्य जहाँ रहता है उसको पूरे को पक्ष बनाया है, पूरे पृथ्वी को पक्ष बनाया है, तो दृष्टांत नहीं। इसका मतलब वहाँ सपक्ष नहीं रहता है। और सपक्ष न रहने के कारण से सपक्ष सत्वम, सपक्ष में विद्यमान रहना, यह घटक इसमें नहीं रहता है। ये सपक्ष ही नहीं है तो सपक्ष में रहना यह उसमें नहीं रहता है। कह रहे देखो केवल व्यतिरेकी अपि तथा, केवल व्यतिरेकी भी वैसे ही वैसा ही है। वैसा मतलब 4 रूपों से युक्त होकर के ही वह अपना साध्य सिद्ध करने के लिए समर्थ होता है। तो 4 घटकों से युक्त होकर के ही अपना साध्य सिद्ध करने के लिए समर्थ होता है। कौन सा लिंग? केवल व्यतिरेकी लिंग। वो 4 रूपों से युक्त होता है तो उसमें क्या नहीं है? 5 में से कौन सा कट जाता है उसमें? कहते तस्य सपक्ष विपर्ययेन, उसके सपक्ष का अभाव होने के कारण से, उसका कोई सपक्ष नहीं रहता, तो उसके सपक्ष का अभाव होने के कारण से तत्सत्व विपर्ययात्, तो उस विपक्ष सत्व का अभाव होने के कारण से सपक्ष सत्वम, तत्सत्व का अर्थ सपक्ष सत्वम, और उस सपक्ष सत्व का भी यहाँ अभाव होने के कारण से
वह केवल व्यतिरेकी लिंग 4 घटकों से युक्त होकर के ही अपना साध्य सिद्ध करने के लिए समर्थ होता है। ये तो दे दिया, क्यों वह 4 घटकों से युक्त होकर के साध्य को सिद्ध करता है। 5 घटक उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि उसका सपक्ष नहीं है, और सपक्ष न होने के कारण से सपक्ष सत्वम, यह जो एक घटक था 5 में, सपक्ष सत्वम यह जो घटक था इसका यहाँ पर अभाव है। सपक्ष में रहना इसका यहाँ पर अभाव है, और इसका अभाव होने के कारण से इसमें 4 ही घटक रहते हैं, और 4 घटकों से युक्त होकर के ही यह केवल व्यतिरेकी लिंग अपना साध्य सिद्ध करने के लिए समर्थ होता है। तो ऐसे यह है, जो सद हेतु होते हैं उसमें इतने घटक चाहिए। अन्वय व्यतिरेकी लिंग है तो 5 घटक उसमें होना ही चाहिए। केवल व्यतिरेकी लिंग है तो उसमें 4 घटक होने ही चाहिए, और केवल अन्वय लिंग है तो उसमें 4 घटक होने ही चाहिए। अब ऐसे कोई हेतु होते हैं कि उसमें 2 घटक है, 3 है, ऐसे 1 है। अब वो उन घटकों से वो क्या लगते हैं, ये भी हेतु ऐसे प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके लक्षण उसमें है कि नहीं। भाई कपड़ा ओढ़ना क्या है, आप जो आप कुंभ में आप देखा है कुंभ कभी नहीं? ज़्यादातर साधु कुंभ के लिए बनते हैं, कपड़े ओढ़ लेते हैं। अब 40-50 हज़ार रुपये बन जाते तो और क्या करना है, महीना 2 महीने में, तो ऐसे होते। इसको कहते हैं हित्वाभास, साध्वाभास। ऐसे पहन लिया है कपड़े, अब बड़ी बड़ी माला डाल दी, और क्या करना है, और क्या चाहिए। अब होता है लंगोट लगा रहा है और भी पहना लिए, बस हो गए। तो ये जो होते हैं इसमें जो साधु के लक्षण हैं वो सभी साधु के लक्षण रहते हैं क्या? उसमें नहीं रहते। अधिकतर लक्षण चाहिए, सभी लक्षण तो बहुत बहुत ही दुर्मिल होते हैं। मतलब करोड़ों लोगों में मिलेंगे 4-5 मुश्किल से, वो भी इतने सब, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लक्षण वाले ऐसे भी वहाँ पर रहते हैं कि जो दिखाई देने में तो साधु रहेंगे, और आकड़ तो वो पुराने साधु से ज़्यादा उनमें रहेगी, दिखाएंगे क्योंकि दिखावा है ज़्यादा है। दिखाऊ जो चीज़ होती है उसमें आकर्षण ज़्यादा होता है कि नहीं, वो ज़्यादा चमकती है, और वो पुराने से भी ज़्यादा वो उसमें ये रहता है, आकर्षण ज़्यादा होता है, वो उस प्रकार से दिखाई देती है। तो ये हेत्वाभास भी ऐसे ही होते हैं, इसमें भी सभी घटक तो होने चाहिए, लेकिन उनमें से 1, 2, किसी में 3 ऐसे घटक रहते हैं, और इस कारण से वे हेतु के जैसे प्रतीत होते हैं। इन घटकों के कारण से वे कैसे प्रतीत होते हैं? हेतु के जैसे प्रतीत होते हैं, उसको कहते हैं हेत्वाभास। ये कह रहे देखो आगे कि उपदर्शित रूपाणाम मध्य कतिपय रूपोपपन्नत्वात् हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासा। उपदर्शित जो रूप है, अभी अभी आपको जो रूप दिखाए, जो घटक बताए गए, 5 घटक कहे गए, उन 5 घटकों में से कतिपय रूपोपपन्नात्, कुछ रूपों से युक्त होने के कारण से, 5 रूपों में से कुछ रूपों से युक्त होने के कारण से हेतुवत आभासन्ते, हेतु के जैसे प्रतीत होते हैं, इति हेत्वाभासा, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हेत्वाभास। हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासा, हेतु के जैसे दिखाई देते हैं उनको कहते हैं हेत्वाभास। ऐसे ये हेत्वाभास है। अब ये हेत्वाभास का क्या लक्षण है, उस हेत्वाभास का लक्षण कर रहे। तत्त्वम हेत्वाभासत्वम किम, तो हेत्वाभासत्वम का लक्षण किया, अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम, ये हेत्वाभास का लक्षण है। अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम। अनुमिति अथवा अनुमिति का जो करण, अनुमिति अथवा अनुमिति का जो करण, अनुमिति का करण व्याप्ति ज्ञान है, अनुमिति का करण परामर्श है, ये जो है इनका प्रतिबंधक, अनुमिति का प्रतिबंधक अथवा अनुमिति के करण व्याप्ति ज्ञान अथवा परामर्श का प्रतिबंधक, प्रतिबंध करने वाला जो यथार्थ ज्ञान, प्रतिबंध करने वाला जो यथार्थ ज्ञान, और उस यथार्थ ज्ञान का जो विषय उसको कहते हैं हेत्वाभास। उसको क्या कहते हैं? हेत्वाभास। अब ये सभी पदों का विचार अभी दे रही है, ये पद किस लिए दिया, और उसका पहले लक्षण घटा करके एक उदाहरण भी दे रहे हैं। एक बाधित जो हेत्वाभास है, उस बाधित हेत्वाभास में लक्षण घटा करके दे रहे हैं। ये लक्षण सभी हेत्वाभासों में घटेगा, क्योंकि हेत्वाभासों का सामान्य लक्षण है। ये सत्प्रतिपक्ष में घटेगा, ये विरुद्ध में घटेगा, ये असिद्ध में घटेगा, ये बाधित में घटेगा, ये सत्प्रतिपक्ष सभी में घटने वाला ये लक्षण है, सामान्य लक्षण है। तो ये इस लक्षण को एक उदाहरण में घटा करके दिखाते हैं। अभी जो पांचों हेत्वाभास है, इनमें से कोई अनुमिति का प्रतिबंध करते हैं, इनमें से कोई
परामर्श के प्रतिबंधक है, इनमें से कोई व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबंधक है, ऐसे हैं। हेत्वाभास का मतलब क्या होता है? जो अनुमिति का प्रतिबंध करने वाला ऐसा ज्ञान, जिससे कि अनुमिति प्रतिबंधित हो, प्रतिबद्ध हो, अवरुद्ध हो, इस प्रकार के यथार्थ ज्ञान का जो विषय, अनुमिति को प्रतिबंध करने वाला यथार्थ ज्ञान का जो विषय है, अथवा अनुमिति के करण को प्रतिबंध करने वाला जो यथार्थ ज्ञान और उस यथार्थ ज्ञान का जो विषय है, उसको कहते हैं हेत्वाभास। तो अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम। अनुमिति अथवा अनुमिति के करण, तो अन्यतर इन दोनों में से किसी एक का, अन्यतर का मतलब होता है इन दोनों में से किसी एक का, या तो अनुमिति का प्रतिबंधक या तो अनुमिति के करणों का प्रतिबंधक, ऐसा जो यथार्थ ज्ञान और उस यथार्थ ज्ञान का जो विषय, उस विषय को ही कहते हैं हेत्वाभास। यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम। तो बोले थोड़ा सा घटा करके दिखाइए कुछ एक आधा उदाहरण में। तो बाद स्थल दिखा रहे यहाँ पर घटाने के लिए। बाधित जो हेत्वाभास है ना, उसको दिखा रहे, वो अनुमिति का प्रतिबंध करने वाला होता है। बाधित हेत्वाभास से क्या होता है? अनुमिति का प्रतिबंध होता है। कैसे होता है उसको दिखा रहे। देखो उसमें बाधित हेत्वाभास का उदाहरण है वह्नि अनुष्ण द्रव्यत्वात्। तो हमें अनुमिति किस प्रकार की करनी है यहाँ पर? पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, यहाँ हमें अनुमिति कैसी करनी है? पर्वत वह्नि वाला इस प्रकार का अनुमिति ज्ञान हमें प्राप्त करना है। पर्वतो वह्निमान धूमात्, इस अनुमान के द्वारा हमें किस प्रकार का अनुमिति ज्ञान प्राप्त करना है? पर्वतो वह्निमान, इस प्रकार का अनुमिति ज्ञान प्राप्त करना है। तो ऐसे ही वह्नि अनुष्ण, यह अनुमान किया गया, वह्नि अनुष्ण द्रव्यत्वात्। अब इस अनुमान से हम किस प्रकार की अनुमिति करना चाहते हैं? वह्नि अनुष्ण, यह अनुमिति हमें करनी है। प्रतिज्ञा को ही फिर से बोलना, इसी को कहते हैं जो है ना निगमन। निगमन ही होता है अनुमिति ज्ञान, इसलिए पर्वत वह्नि वाला है। बस ये वह्नि वाला है, यह सिद्ध होना, इसी को क्या कहेंगे? अनुमिति ज्ञान कहेंगे। तो ये जो वह्नि अनुष्ण इस प्रकार की हमें अनुमिति करनी है, वह्नि ही अनुष्ण, इस प्रकार से हमें अनुमिति ज्ञान प्राप्त करना है। अब इस अनुमिति ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान, देखो मिर्ची जो है मीठी है, मिर्ची मीठी है, इस ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान कौन सा ज्ञान है? मिर्ची तीखी है ये ज्ञान, मिर्ची मीठी है, इस ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान कौन सा है? मिर्ची तीखी है, इस प्रकार का ज्ञान। इसी प्रकार से वह्नि अनुष्ण है, इस ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान क्या है? वह्नि उष्ण है, इस प्रकार का ज्ञान। और वह यथार्थ ज्ञान या अयथार्थ ज्ञान है? यथार्थ ज्ञान है। नहीं तो फिर देखो मिर्ची तीखी है, इस ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान कौन सा है? मिर्ची तीखी यथार्थ मीठी है, ये ज्ञान है। मिर्ची मीठी है यह ज्ञान, मिर्ची तीखी है इस ज्ञान का प्रतिबंधक है, लेकिन वो अयथार्थ ज्ञान है। मिर्ची मीठी है यह ज्ञान यथार्थ है क्या? नहीं। वो दुकान की थोड़ी बच्चों को खाने वाली जो मिलती है काफी। और जो यह जो है जो हम डालते हैं सब्जी में, तो मीठी है यह ज्ञान क्या है? मिर्ची तीखी है इस ज्ञान का प्रतिबंधक है, लेकिन वह अयथार्थ ज्ञान है। और हमें कैसा चाहिए? यथार्थ ज्ञान चाहिए। तो उस यथार्थ ज्ञान का जो विषय, उसको हेत्वाभास कहना है। तो वह्नि अनुष्ण है, इस प्रकार से हमें अनुमिति ज्ञान करना है। और उस अनुमिति का प्रतिबंधकम, उस अनुमिति का प्रतिबंधकम या ज्ञानम, उसका प्रतिबंधक जो ज्ञान। तो वह्नि अनुष्ण इस अनुमिति ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है? वह्नि उष्ण है। देखो लिख रहे आगे, वह उष्णत्ववत् वर्णव अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम इत्याकारकम। कैसा ज्ञान? उष्णत्व से युक्त वह्नि में अनुष्णत्व को सिद्ध करने वाला द्रव्यत्व है। अरे ये हमें धोखा दे रहा है, ये द्रव्यत्व ऐसा नहीं है। ये द्रव्यत्व कहाँ अनुष्णत्व सिद्ध कर रहा है? वह्नि में, जहाँ अनुष्णत्व का अभाव है, जहाँ उष्णत्व है, जहाँ अनुष्णत्व नहीं है।